सो यार जेई मेन का डेट आते ही बच्चों के दिमाग में सबसे पहला कन्फ्यूजन ये है यार, 1 महीने का टाइम है, कैसे हम लोग करें प्रैक्टिस, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस समय, स्पेशली फिजिक्स के लिए जो कि ऑलरेडी इतना हमको डराती है, उसके लिए क्या मेन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो यार ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए है जिनका भी सिलेबस 20% कंप्लीट हुआ है या जिनका 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। दोनों का अलग अलग है, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ उनका। ठीक है, तो हाय यार, माय नेम इज़ विशाल एंड वेलकम टू कॉलेज ऑप्शन। तो यार जिनके 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं उनके लिए ये वीडियो एज अ स्ट्रैटेजी यानी रिवीजन के लिए इस्तेमाल होगा, स्ट्रैटेजी रिवीजन के लिए। और जितने भी चैप्टर्स इसमें डिस्कस किए जाएंगे, जितने भी यूनिट्स, आप उस हिसाब से प्रिपेयर करेंगे। और जिनके 20% सिलेबस कंप्लीट हुए हैं उनके लिए मैं बस ये बोलना चाहता हूँ, आप सारा सिलेबस कंप्लीट का रिवीजन नहीं करेंगे, आपको एक्चुअल में पढ़ना होगा। तो इसमें से जो इजी टॉपिक्स वाले होंगे आप पहले उसको अपने हिसाब से उठाएंगे और सिर्फ उसको 2 या 3 यूनिट पढ़ेंगे, जिससे आप 10 से 12 क्वेश्चन कर सके। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके 100 के आसपास भी मार्क्स आते हैं तो 90 परसेंटाइल के आसपास आप जा सकते हैं। अगर आप अभी इस समय पूरा सिलेबस करने की कोशिश करोगे तो आपसे नहीं होने वाला है। इसलिए जो थोड़ा बहुत चैप्टर्स अगर आप करके जाएंगे तो उसमें आपका सबसे ज़्यादा सक्सेस रेशियो रहेगा। तो आपको इस पे ध्यान रखना है। तो बिना देरी अब हम वीडियो को स्टार्ट करें। इस पूरी स्ट्रेटजी के लिए आपके पास कुछ प्री रिक्वेस्ट है जो आपको करने होंगे। जैसे कि अभी लास्ट टाइम है, बिल्कुल पेपर सर के ऊपर खड़ा है, तो आपको 4 आवर्स पढ़ने ही होंगे। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, जिसके अंदर 2 घंटे आपकी थ्योरी चलेगी, 2 आवर्स फॉर थ्योरी, ठीक है, एंड 2 आवर्स फॉर न्यूमेरिकल, 2 आवर फॉर न्यूमेरिकल। अब इसके अंदर मैं एक आपको बता दूं कि मिनिमम आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं डेली के। तो मिनिमम आपको जो क्वेश्चंस करने हैं वो करने हैं 35 से लेके 45 क्वेश्चंस आपके मिनिमम होने ही चाहिए इन 2 घंटों के अंदर अंदर जो न्यूमेरिकल्स के लिए आप दे रहे हैं। स्पेशली आपको यहाँ पे फोकस करना होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को क्यों बोला जा रहा है, एक्चुअली ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके होते हैं और जब भी आप इसको करें तो 2002 या 2008 के क्वेश्चन से स्टार्ट करके 2022 तक करें। क्यों बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि यार देखो, अगर आप सीधा 2022 के क्वेश्चन करने बैठ जाओगे ना तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। 2002-2008 के आसपास के क्वेश्चन थोड़े से ईजी थे जो कि आप कर पाओगे आराम से। ठीक है, तो फिर आप धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और 2022 और 21 में कुछ क्वेश्चंस ईजी आए थे, कुछ पैटर्न्स ईजी थे। ठीक है, साथ ही साथ आपको इस समय सिलेबस पूरा करने के लिए कोई लॉन्ग वीडियोस नहीं देखनी है। रिलाई ऑन वन शॉट वीडियो, जितनी भी वन शॉट वीडियोस होती हैं, ठीक है, आप उस पर अभी रिलाई कर सकते हो रिवीजन के लिए। ये रिवीजन्स की बात कर रहा हूँ, जो लोग रिवीजन करने वाले हैं ना, वन शॉट वीडियो से करें। और बाकी लोग जो पढ़ने वाले भी हैं तो यार उनको भी वन शॉट करना ही पड़ेगा। और कोई भी आपके जो भी कोचिंग मटेरियल के जो नोट्स होंगे, जस्ट उन्हीं को रिवाइज़ करना है जो आपके पास है ऑलरेडी। कोई नए नोट्स नहीं बनाने बैठने हैं इस समय। और जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, ठीक है, जो 20% स्टूडेंट 20% जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है वो अपने नोट्स बना सकते हैं। ओके, क्योंकि वो पूरा रिवाइज नहीं कर रहे हैं, वो लोग थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं। ठीक है, आपको फिज़िक्स के लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करने होंगे, क्योंकि क्या होता है ना सीन, कि अगर आपको कई फिज़िक्स बेकार है, इसका मतलब ये है कि आप उसको कभी भी टॉपिक वाइज आपने पढ़ा ही नहीं है। तो कई सारी बुक्स हैं जो कि टॉपिक वाइज होते हैं, तो आप उसको देखिए और उसमें क्वेश्चंस करिए। आपको समझ में भी आ जाएगी कि यार क्या पूछा जाता है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं थोड़ी देर में अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, और हर वीक में, इन 1 वीक, ठीक है, एक पूरे वीक के अंदर आपको कोई एक डे यानी 1 डे आपको अलॉट करना है। जो भी आप 6 डेज़ के अंदर जो भी पढ़ोगे ना, उस 1 डे के अंदर आप उसको रिवाइज करोगे। ठीक है, तो चाहे वो संडे रखिए चाहे कोई भी दिन रखिए, लेकिन कोई पूरे हफ्ते में कोई एक दिन होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से कहाँ कितने क्वेश्चंस आते हैं, फिर उसके अंदर डिटेल बात। सो यार अगर हम बात करें मैकेनिक यानी जो सिंपल वाला होता है, उसके अंदर से तुम्हारा 4 to 6 क्वेश्चन आ सकते हैं। जो टफ वाला है उसके अंदर से तुम्हारा 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, टफ वाले में मतलब रोटेशनल मैकेनिक्स वगैरह जो हो जाता है आपका, वो मैकेनिक्स सेकंड के अंदर हम लोग डालते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से अपने आप में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो पूरा का पूरा एक चैप्टर है, उससे 2 क्वेश्चन फिक्स है कि भाई 2 क्वेश्चन तो आने आने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से 3 to 4 क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपका मैग्नेटिज्म, EMI, AC ये सब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। वेव से आपके 2 क्वेश्चन फिक्स है, जिसमें वेव्स में आपका SHM भी मैंने इंक्लूड कर रखा है। मॉडर्न फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो मॉडर्न फिजिक्स सबसे ईजी पोर्शन होता है और यहाँ से 4 to 6 क्वेश्चन आने के आसार होते हैं। तो कभी 5, कभी 4, कभी 6। ठीक है, तो आपको मॉडर्न फिजिक्स सबसे इजी सा है, क्लास 12 के अंदर भी है, तो आप इसको आराम से कर सकते हो। हीट एंड थर्मोस्टेट 3 क्वेश्चन तो आने हैं, ये तो फिक्स है। ऑप्टिक्स के अंदर से यार तुम्हारे कभी 2 हो जाते कभी 3 हो जाते, तो ये 2 से 3 के बीच में झूलते रहते हैं, कभी 2 कभी 3 कभी 2 कभी 3। ठीक है, तो लेकिन ऑप्टिक्स सबसे ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम करता है,
तो ये इतने क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, ठीक है। अब आपको एक्चुअली पढ़ना कैसे है, कौन से वीक में क्या पढ़ना है, वो मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा। तो यार वीक फर्स्ट के अंदर जो पहला जो वीक है, ठीक है, उसके अंदर आपको मॉडर्न फिजिक्स प्लस यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ना है, ठीक है। तो यूनिट एंड डायमेंशन में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है एरर, ठीक है। और डायमेंशंस के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जो ड्यूल नेचर है, ड्यूल नेचर में आपका वर्क फंक्शन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और डी ब्रॉगली के कॉन्सेप्ट जो है, एटम एंड मोलिक्यूल पे आपका टाइम पीरियड, बोहर्स का, और जो रेडियो एक्टिव वाले जो क्वेश्चंस नहीं होते, रेडियो एक्टिविटी वाले, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस पर आप अगर आप देखेंगे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसके आसपास दिखेंगे। सेमीकंडक्टर में आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक गेट्स जो है सबसे ईजी सा पोर्शन होता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जिनर डायोड के जो ग्राफ होते हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में आपको करके ही जाना है, इसको छोड़ना नहीं है, और बाकी पूरा चैप्टर तो पढ़ना ही पढ़ना है सेमीकंडक्टर्स का, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका है कि आपको पहले वीक के अंदर मॉडर्न फिजिक्स और यूनिट एंड डायमेंशन वाला पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर लेना है, जिससे आपका फिक्स हो जाएगा 6 क्वेश्चन, यानी 6 क्वेश्चन के आसपास 5 to 6 क्वेश्चन आपके यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे। और जो लोग जिनके ऑलरेडी सिलेबस बहुत कम कर रखा है उन्होंने, वो लोग 10 दिन लगा लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये करके जाएंगे क्योंकि काफ़ी ईजी पोर्शन में आते हैं। तो यार वीक सेकंड की बात करते हैं। तो वीक सेकंड के अंदर ईजी वाला मैकेनिक्स, तो काइनेमैटिक्स जरूर करना है। काइनेमैटिक्स में सबसे ज़्यादा जो पूछे जाना वाला जो चीज़ है वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ, जो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसके ग्राफ है। रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट्स बहुत पूछे जाते हैं। मोशन इन अ प्लेन, जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे जो क्वेश्चन होता है, और सर्कुलर मोशन के कुछ क्वेश्चन लास्ट 2-3 साल से देखे जाने लगे कि काफ़ी पूछ रहे हैं। बाकी मोशन इन अ प्लेन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे जो क्वेश्चंस है उसको ज़रूर करके जाए, ठीक है। ग्रेविटेशन से ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, इसके वेलोसिटी पे क्वेश्चंस उसमें दिखते हैं। मोशन ऑफ सैटेलाइट पे दिखते हैं, स्पेशली टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब वाला जो फॉर्मूला है उसको जरूर करें, रेशियो वाला। ऑर्बिटल वेलोसिटी है, उस पर भी आपका क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उसके अंदर आपका हुक्स लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यंग्स मॉडुलस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से पूछा जा सकता है, तो इसको जरूर करें। और साथ ही साथ इसके अंदर जो आपको करना है, जो एक और चैप्टर है, वो है वर्क पावर एनर्जी। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। तो वर्क पावर एनर्जी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस, यानी 1-2 क्वेश्चंस आते जाते हैं, तो उसको जरूर करें। इजी चैप्टर भी है, तो वर्क पावर एनर्जी आप कर सकते हो। मैकेनिक्स सेकंड में मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन रख रखा है, क्या कहते हैं, रोटेशनल मैकेनिक्स रख रखा है, यानी जितने भी आपके बचे हुए चीज़ें हैं मैंने वहाँ पर डाल रखे हैं। अब वो आपके ऊपर है, अगर आपको समझ में आती है उतनी मैकेनिक्स, ठीक है, तो कर सकते हो। लेकिन 20 दिन लगा के एक क्वेश्चन करना मतलब बेवकूफ़ी के हिसाब किताब है, तो उसको छोड़ दो और सिर्फ इस पे फोकस करो। देखो यार, वीक 3 के अंदर आपको क्या करना है, वीक 3 के अंदर आपको करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी करना ही करना है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जैसे मैंने आपको बोला था 2 क्वेश्चन आने हैं, तो इसके अंदर आप 2 दिन लगाओ आराम से, 2 डेज 3 डेज लगाओ। फिर मैग्नेटिज्म लगाओ, ठीक है। मैग्नेटिज्म से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन बैठते हैं। अगर आप यही 2 चैप्टर कर लेते हो तो 4 से 5 क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे पेपर के अंदर, ठीक है। तो जिनके सिलेबस कंप्लीट नहीं है ढंग से, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ईएमआई और एसी पे फोकस करें। उसके अलावा ज़्यादा पे नहीं करें। कैपेसिटर पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है कैपेसिटर से रिलेटेड आते हैं। लेकिन अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, एसी और ईएमआई पे भी अगर आप फोकस करते हैं, तो आपको यहाँ से 7 क्वेश्चन के आसपास मिलने के आसार है। 6 से 7 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो कोशिश करें सिर्फ इसको वीक 3 के अंदर करने के लिए, ठीक है। और अगर वीक 3 में ये कंप्लीट हो जाता है तो वीक 4 पे जाइएगा। जिनका हो जाए, जिनका नहीं हो जाए उसी पे लगे रहें, ठीक है। वीक 4 में आप लोगों को क्या करना है, इससे 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स से। बाकी मैंने कई सारी चीज़ें छुड़वा दी गई है, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं, ठीक है। अगर आप जल्दी से रिवाइज कर पा रहे हैं तो फिर आप बाकी सब चीज़ें जो छुड़वाई गई हैं वो आप कर सकते हो। जैसे ऑप्टिक्स, मैंने ऑप्टिक्स को इसलिए नहीं इतनी तवज्जो दी क्योंकि यार ऑप्टिक्स में क्या होता है ना, टाइम ज़्यादा लेता है, लेकिन आउटपुट आपका इतना अच्छा खासा नहीं है। उसकी जगह आप थर्मोडायनेमिक्स पर लगाते हो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आपको जो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस के जो ग्राफ्स है वो इंपॉर्टेंट है। कार्नोट इंजन इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक हीट के क्वेश्चंस आते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज में सबसे ज़्यादा है, FAQ का मतलब मैंने लिखा है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, हीट ट्रांसफर पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेईई मेंस की बात हो रही है ये। न्यूटन्स लॉ के जो क्वेश्चन हैं, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग नहीं है, वो ऐसे तो पूछे कम जाते हैं, लेकिन 2020 और 2018 में ये क्वेश्चंस आ रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन पे क्वेश्चन आ रखा है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम और मीन पाथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस फॉर आइडल गैस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कहीं पे पूछ लेते हैं उसको थ्योरी वगैरह में। सिंपल हार्मोनिक मोशन भी मैंने थर्मोडायनेमिक्स के साथ ही इंक्लूड किया है। तो जैसे टाइम पीरियड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, सिंपल एंड स्प्रिंग पेंडुलम, यानी इसमें मेन पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस है, ठीक है। तो अगर आपने फॉर्मूला ढंग से कर रखे हैं, प्लस आपने इसके क्वेश्चंस कर रखे हैं, अगर आपने इस चैप्टर के सिर्फ 50 क्वेश्चन भी कर डाले ना,
50 क्वेश्चन, तो आपकी 70% प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप ये क्वेश्चन क्रैक करके आओगे वहाँ पे, क्योंकि 50 क्वेश्चन पे आपको एक आइडिया लग जाता है कि यार करना क्या, ठीक है। फिर आप जैसे इसके अंदर 100 क्वेश्चन करते हो तो ये 95-98% होता है कि यार अब तो करके आ जाओगे। और कोशिश करना सिर्फ जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही देखो, क्योंकि इस समय आपके पास टाइम नहीं कि आप नए नए बुक्स का एक्सपेरिमेंट कर सको, जैसे डीसी पांडे उठा लिया, एससी वर्मा उठा लिया। नहीं भाई, ये होते हैं 2 साल के लिए। जो लास्ट का महीना होता है ना, उसमें प्रीवियस ईयर चलता है। अगर आप प्रीवियस ईयर नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप अपने आपको धोखा दे रहे हो। तो कोशिश करो ये करने के लिए। वीक फर्स्ट के अंदर मैंने आपको बता दिया मॉडर्न फिजिक्स उठाना है प्लस यूनिट एंड डायमेंशन। वीक सेकंड के अंदर ये कुछ चैप्टर थे इजी वाले, WPB है उसके अंदर, वर्क पावर एनर्जी, ठीक है। और वीक थर्ड के अंदर मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी क्लास 12 का पोर्शन बोल दिया है करने के लिए, ठीक है। और फिर वीक 4 पे आपको थर्मोडायनेमिक्स प्लस SHM करना है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। और बाकी जो वीडियो है जो आपके क्या कहते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है, वो कोशिश करूँगा कि मैं आज शाम तक डाल दूँ, नहीं तो क्या कहते हैं कल आपको आ जाएगी। सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको केमिस्ट्री मैथ्स का जल्दी चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसी वीडियो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर ही दिया होगा इस टाइप के अगर जिसको वीडियो चाहिए तो। थैंक यू एवरीवन।